अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम चैनल से शुरू किया जाने वाला नया ड्रामा सीरियल मुम्मा, जिसकी चंद इकात ने ही टहलका मचा दिया है। जहां आरा का मरकजी किरदार अदा करने वाली सबा कमर की अदाकारी और उनकी फनकाराना सलाहियतों ने मद्दाहों के दिल मोह लिए हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर ने हालिया चंद ड्रामों में भी अपनी जानदार अदाकारी से यह साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में से एक है। और ड्रामा सीरियल मोहम्मद की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि नाजरीन इस ड्रामे के किरदार जहां आरा के बारे में उसका पास्ट और क्या हुआ था, जहां आरा के साथ इस बारे में मुकम्मल कहानी मैं आज आपको बताने वाली हूं। तो कहीं नहीं जाइएगा, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अब नाजरीन, ड्रामा सीरियल मोहम्मद की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां हर सीन सनसनीखेज है। मरकजी किरदार जहां आरा कुछ नफसियाती उलझनों का शिकार है। उसने अपने मकान का ग्राउंड फ्लोर किराए पर दिया हुआ है। जो लोग भी किराए पर आते हैं उनके साथ जहां आरा का रवैया कुछ अजीब सा होता है, क्योंकि जहां आरा अपने किराएदारों से बहुत ही अखलाकियात के साथ पेश आती है, चाय पर बुलाती है और अपनी मेहमान नवाजी और बातों से उन पर ऐसा असर छोड़ देती है, जहां किराएदार उसकी पुरस्कार बातों से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ हैरतजदा भी होते हैं। इसी के साथ जहां आरा अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर इस किराएदार के बंदे को रुसवा और बदनाम करने के बाद घर से निकाल भी देती है। लगता तो यही है कि जहां आरा के साथ जिंदगी में इतना ज्यादा बुरा हुआ है, जिसका बदला वो हर एक उस शख्स से लेना चाहती है जो अपनी बीवी से बेवफा बेवफाई करता है। इस चीज से जहां आरा को जहनी सुकून और तकियत सी हासिल होती है। पहले किराएदार जीशान के साथ भी वो ऐसा ही कुछ बुरा सलूक कर चुकी है, जिसके बाद जीशान भी अब बाज आने वाला नहीं है। तो अब देखना तो यह दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट रेंडर के साथ जहां आरा क्या करने वाली है, क्योंकि अब जीशान के जाने के बाद जहां आरा के नए किराएदार आ चुके हैं और उनके सामने भी जहां आरा बहुत ही ज्यादा शराफत का लिबा ओढ़े बैठी हुई बातें करती है। चाय के इत्माम के साथ ही अपने अकेलेपन और खुद से सब काम करने की जिम्मेदारियों का भी बता देती है कि किस तरह एक अकेली औरत को जमाने की सफाकी और बेरहमी का मुकाबला करना होता है। लिहाजा इसीलिए वो हर किराएदार से किराया पहली तारीख को ही लेती है और इस घर को किराए पर देने के लिए कागजी कार्रवाई भी करवाती है अपने वकील से, जो जहां आरा का तरीका वारदात भी है। वो हर किराएदार को ऐसे ही ट्रैप करती है, जहां अब नया किराएदार जुनेद भी वकील की बात सुनकर घबरा जाता है कि इसकी क्या जरूरत है। मगर जुनेद को इस बात का पता नहीं है कि जहां आरा इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट करके लोगों को पाबंद कर देती है कि उसका मकसद पूरा होने से पहले यह लोग घर छोड़कर ना चले जाएं। वहीं दूसरी तरफ जीशान को जिस बुरी तरह जहां आरा ने बर्बाद कर दिया है, यहाँ तक कि जीशान की बीवी जारा उससे तलाक का मुतालबा भी कर चुकी है और उसके बेटे की शक्ल तक दिखाने की रवादार नहीं है। जीशान अपनी बर्बादी के बाद जहां आरा के घर हंगामा करने पहुंच जाता है और यही कहता है कि आपकी वजह से जारा ने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि यह सब आप ही की वजह से हुआ है। आपने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर मेरी जिंदगी को बर्बाद कर डाला। ये सब जहां आरा बाहर खड़ी सुन रही होती है और जीशान को अंदर आने तक की इजाजत नहीं देती। वहीं खड़े जीशान को ताना देती है कि तुम जैसा घटिया शख्स जारा जैसी लड़की को डर भी नहीं करता था। जहां आरा की यह बात सुनकर जीशान आपे से बाहर हो जाता है, जहां आरा पर चिल्लाता है और चीखता है और कहता है कि घटिया तुम हो। ऐसे में जहां आरा उसके हल्के से हाथ लगने से ही खुद ही पीछे जाकर गिरती है, ताकि जीशान पर एक और केस कर सके कि उसने उसको धक्का देकर गिराया है। जहां आरा नीचे गिरती है तो उसका मुलाजिम आशिक भी जीशान को दबोच लेता है। यहाँ तक कि बाहर खड़ा जुनेद, जो कि अपना वॉलेट और मोबाइल लेने के लिए वापस आया था घर पर, वो जब यह सब कुछ देखता है तो वो भी आशिक के साथ मिलकर उसे मारना पीटना शुरू कर देता है।
आशिक जीशान को बुरी तरह मार रहा होता है और यही कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू जीजी पर हाथ उठाने की कोशिश भी करे। ऐसे में जीशान पास खड़े अनजान शख्स जुनेद को देखकर उससे सवाल करता है कि तुम नए किराएदार आए हो ना। जहां आरा के यहाँ मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो तुम्हें भी अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाएगी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। जुनेद जीशान की बातें सुनकर घबरा जाता है। ऐसे में पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जीशान को एक बार फिर से अरेस्ट कर लेती है। और वहीं जीशान जाते जाते फिर से चिल्लाता हुआ यही कहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे और पुलिस इसी तरह तुम्हें भी पकड़कर ले जाएगी, जिस तरह से मुझे लेकर जा रही है। मेरी इस बात को तुम याद रखना। जुनेद को तो ये बात समझ ही नहीं आ रही कि वो कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो चुके हैं। औरतें तो जहां आरा की तारीफें कर रही हैं और ऐसे में जीशान की बुराई की यही जहां आरा के पीछे पड़ा हुआ था। जुनेद अपनी बीवी के साथ इस घर में शिफ्ट हो चुका है। मायरा भी अपने हिसाब से सेटिंग कर लेती है। लेकिन जैसे ही ये दोनों थक हार कर बैठते हैं कि अब हिम्मत नहीं है शाम की चाय बनाने की, बहुत थकावट हो गई है। मायरा चाय तो पिला दो प्लीज। लेकिन मायरा तो खुद थकी हुई है और ऐसे में आसिया चाय की ट्रे लेकर पहुंच जाती है कि जीजी ने आपके लिए चाय बनवा कर भेजी है। चाय के साथ गाजर का हलवा देखकर तो जुनेद हैरान होता है कि इतने सलीके से, इतने खूबसूरत बर्तनों में चाय, वो तो जहां आरा की सलीका शवारी का फैन ही हो जाता है। उन्हें कैसे पता चल गया कि हमें चाय की तलब हो रही थी। वो अपनी बीवी से यही कहता है कि मायरा जहां आरा का कैरेक्टर तो बहुत ही ज्यादा पुरस्कार है, लेकिन मायरा जुनेद की गलतफहमी को दूर कर देती है कि मैं उनसे मिलकर आई हूं और मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा हम उनको समझ रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ जहां आरा एक बार फिर से पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है जीशान के खिलाफ गवाही देने के लिए और उसकी जमानत करवाने के लिए। और जीशान तो तड़प ही जाता है जहां आरा को देखकर और यही कहता है कि आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों किया आपने मेरे साथ ये सब कुछ? कसूर क्या था मेरा? और मैंने क्या गलती कर दी है? और यहाँ जहाँ आरा आगे बढ़ती है और उसे उसका कसूर बताती है कि तुम्हारा कसूर है बेवफाई। अपनी बीवी के साथ बेवफाई सबसे बड़ा गुनाह है और ऐसे बेवफा मर्द को तो मैं कभी माफ करती ही नहीं हूँ। और अगली बारी नाजरीन जुनेद की होती है क्योंकि जहां आरा काफी दिलचस्प लग रही है, आगे चलकर वो भी जहां आरा के अब चुंगल में फंसने ही वाला है। जहां आरा जैसे ही घर पहुंचती है तो मायरा और जुनेद की बातों को शीशे के पार से गौर से सुन रही होती है। दोनों की मोहब्बत काफी गहरी है। जिस तरह मायरा अपने शौहर से प्यार करती है, उसका ख्याल करती है, ऑफिस जाने से पहले उस पर फूंके मारती है, उसकी हिफाजत के लिए कुछ पढ़कर उस पर दम करती है। जहां आरा सिर्फ एक बार जुनेद को आजमाना चाहती है कि क्या वह अपनी बीवी के साथ मुखलिस है भी या कि नहीं, और अगर वह वफादार निकला तो वह उसे तंग नहीं करेगी। ड्रामे के बीच बीच में जहां आरा के मांझी की झलकियां भी दिखाई जा रही हैं और यह भी बताया जा रहा है कि उसके शौहर का नाम सरमत था और वो उसके पीछे कैसे पड़ा था। लेकिन इस बारे में तो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगी कि जहां आरा की आखिर असल हकीकत है क्या। अभी तो जहां आरा को जिस वक्त का इंतजार था, आखिरकार वह आ ही गया है। क्योंकि शादी के बाद बीवी मायके तो जाती ही जाती है। कोई ना कोई मसला ना भी हो तो फिर भी उसे जाना ही पड़ता है। और ऐसा ही कुछ मायरा के साथ भी होने वाला है। उसकी माँ का फोन आएगा, शायद उसके घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं, और मायरा जुनेद के सामने अपनी परेशानी का इजहार भी करेगी कि मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन के लिए अम्मी के पास चली जाऊं। इस तरह से उनकी हेल्प भी हो जाएगी। जिस पर जुनेद तो फौरन हामी भर लेता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी छोड़ आता हूँ। और शीशे के दूसरे पार जहां आरा उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही होती है, मौका तो उसे मिल चुका है।
अब जुनेद का इम्तिहान है कि वो अपनी बीवी से कितना मुखलिस है। मायारा फौरन से उठती है कि ठीक है, मैं अभी चेंज कर लेती हूँ, तो मुझे छोड़ के आ जाइएगा। और छोड़कर आने के बाद जुनेद अभी वापस घर आता है तो आसिया खाने की ट्रे लेकर पहुंच जाएगी कि आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। जहां आरा इन दोनों के जाने के बाद बड़े दिल से खाना तैयार करती है और इस खाने में इतना ढेर सारा प्यार और शायद कुछ ऐसा भी मिलाती है जिसे खाकर जुनेद बेखद होकर उसका शुक्रिया अदा करने लाजमी आएगा। और ऐसा ही होता है कि जुनेद खाने का पहला निवाला लेते ही आंखें बंद कर लेता है। इतना लजीज खाना कि वो बेखद सा होकर सारा खाना चट कर जाएगा और फिर जहां आरा का शुक्रिया अदा करने खुद ब खुद उसके कदम जहां आरा के पोर्शन की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। ये सोचे समझे बगैर कि इस वक्त काफी रात हो चुकी है और जैसा कि जहां आरा को इस बात का बखूबी अंदाजा था कि खाना खाने के बाद जुनेद आएगा, इसीलिए आसिया को उसके कमरे में भिजवा देगी और खुद अपने कमरे में बैठी पूरी तरह से तैयारी करेगी और फिर वो अपना फेवरेट परफ्यूम भी निकाल कर लगाएगी जो मर्दों को बेखुद कर देता है। और जिसके बाद दरवाजे पर दस्तक होगी और जहां आरा बड़ी अदा के साथ जाकर दरवाजा खोलेगी, अपने सामने जुनेद को देखकर मुस्कुराएगी क्योंकि वह तो उसी का इंतजार कर रही थी। इसीलिए तो इतना तैयार शैयार होकर सामने खड़ी और बड़ी ही मासूमियत से कहेगी कि जी फरमाइए। जुनेद सर से लेकर पांव तक इस सजी सौरी तन्हा औरत को देखेगा तो फिर खुद उसके मुंह से निकल जाएगा कि आपके हाथ की चाय की तलब हो रही थी, मिल सकती है क्या? और जहां आरा मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुला लेगी और यही कहेगी कि जी जरूर तशरीफ लाइए। और अंदर आते ही जहां आरा की खुशबू से जुनेद और भी महसूर हो जाएगा। बस यही देखना था जहां आरा को कि जीशान की तरह उसकी मोहब्बत में जुनेद पागल होता है या नहीं, या अपनी बीवी से वफादार रहता है। क्या जुनेद इतनी आसानी से जहां आरा के चुंगल में फंस जाएगा, या जीशान की तरह जहां आरा इसका भी पत्ता काटकर फेंक देगी और फिर कोई और किराएदार आ जाएगा? लेकिन सवाल यह है कि जहां आरा ऐसा क्यों कर रही है। इसके पीछे जहां आरा की कहानी यही है कि जहां आरा के पहले शौहर का नाम सरमत था, जिसने जहां आरा को राह चलते पसंद किया और उसका पीछा करते करते एक बाजार में पहुंच गया। जहां आरा के शॉपिंग बैग में उसने अपना विजिटिंग कार्ड भी रख दिया और जहां आरा ने घर पहुंचकर जैसे ही वह कार्ड देखा तो फाड़कर खिड़की से जैसे ही बाहर फेंकती है। सरमत अपनी गाड़ी में जहां आरा के घर के बाहर ही खड़ा होता है, जहां आरा ने तो उसे कोई लिफ्ट नहीं करवाई। इसीलिए सरबत ने अपने एक खास मुलाजिम को जहां आरा के पीछे लगाकर उसे उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार करवा दिया, जो जहां आरा को तोहफे भी देता था। जैसे ही इस मुलाजिम की शादी जहां आरा से होने लगी तो मुलाजिम ने भी जहां आरा पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि वो पहले ही किसी अमीर आदमी को पसंद करती है और इस अमीर आदमी से शादी करना चाहती है। जहां इस वक्त शादी के मौके पर सरमद भी मौजूद होगा। इस तरह सरमद ही आगे बढ़कर मुलाजिम की बेवफा बेवफाई के बाद जहां आरा से शादी करेगा और उसे इस बदनामी और रुवाई से बचा लेगा। जहां आरा की एक गरीब घर की लड़की होती है, इसीलिए उसके माँ बाप फौरन से सरमद से उसको ब्याह देते हैं। और फिर सरमद जहां आरा पर इस बात का बदला भी निकालेगा कि वो पहले किसी से मोहब्बत करती थी। इसी चीज को लेकर जहां आरा पर बेतहाशा जुल्मो सितम भी किए उसने और उससे खिदमतें भी करवाई। जब सरमद खुद किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया था, जहां आरा के सामने उसके साथ बातें करता था, तो उस जगह जहां आरा को सरमद की यह बेवफाई बर्दाश्त नहीं हुई और वह सरमद पर बरस पड़ी, जिसके नतीजे में सरमद जहां आरा पर गोली चलाने लगा। मगर जहां आरा वहां से भाग निकली और भागते हुए पुलिस स्टेशन जाकर सरमद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद जहां आरा उसे जेल भिजवा चुकी है और खुद सरमद की दौलत से बनाई गई हर चीज पर कब्जा कर चुकी है, जहां अब वो हर मर्द का इम्तिहान लेना चाहती है कि कौन अपनी बीवी से वफादार है और कौन बेवफाई करता है। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है और यह ड्रामा आपको कैसा लगा?
इस ड्रामे का कौन सा किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद आया और यह भी जरूर बताइएगा। क्या अब जहां आरा के चुंगर में जुनेद बहुत आसानी से फंस जाएगा या फिर उसे सबक सिखाने के लिए कोई दूसरा मर्द आएगा? हमें इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।